जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। मेरे सभी सनातनी भक्तों को, साथियों को, सभी मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को, माताओं को, बहनों को, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 161 से 163 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूं और बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भरत जी का प्रसंग है। भरत जी अपने ननियोरे से वापस आए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वन चले जाना है। दशरथ जी का मरण हो गया है। यही प्रसंग है। यहाँ माता कैकेयी से उनका वार्तालाप हो रहा है। अब इसके आगे की कहानी यही है। इन दोहों में यही है। बिकल बिलोके सुतहि समुझावते, मनहु जरे पर लोन लगावत, तात राउ नहीं सोचे जोगो, बिढ़य सुकृत जसो केन्हे भोगो। कैकेयी कह रहा है, बिकल बिलो की सुतहि समझावत। राजा मर गए हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी बन चले गए हैं, दशरथ जी एकदम से बिकल है। तो बिकलता को देखते हुए उनको समझा रही है। ऐसा लग रहा है भरत जी को जैसे कोई मनहु जरे पर, जैसे कोई जल जाए उस पर नमक लगा दो, उसी तरह थर थर कर कांपता है। मनहु जरे पर लोन लगावत, तात राव नहीं सोचे जोगू। और ऐसा हो रहा है कि भरत जी ऐसा सोच रहे हैं कि क्या कह रही है, और कह रही है तात राव नहीं सोचे जोगू। हे तात, राजा के लिए क्या था? वो तो सारा सुख भोग चुके हैं। अपने लिए जितना भी सुख था, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हे भोगू। जैसा वो कर्म किए थे, अच्छा कर्म था उनका, वो सब पूरा भोग चुके हैं। अब उनके लिए चिंता मत करो, तुम उनकी चिंता मत करो। जीवत सकल जन्म भल पाए, अंतय मर पदे सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहर हो, सहित समाज राजपुर करहो। ऐसा समझा रही है कि उन्होंने अपने जीवन काल में ही जन्म लेने का संपूर्ण फल पा लिया है। अब तुम काहे तरह सोच कर रहे हो? उन्होंने सब पूरा अपना फल पा लिया है और अंत में वो इंद्रलोक को चले गए हैं। ऐसा विचार करके ये सब सोच छोड़ दो और तुम राज करो। ये कैकेयी कह रही भरत जी से। कैकेयी ये भरत जी से कह रही है कि उन्होंने अपना जीवन भर जो कर्म किया है उसका फल भोग लिया है। अब वो इंद्रलोक को चले गए हैं। अब तुम ये सब छोड़ करके और तुम राज करो। सुनि सुठ सह में ओ राज कुमारो, पाके छत जनो लाग अंगारो। धीरज धरे भरी लेहि उसासा, पापिन सबहि भाते कुल नासा। भरत जी कह रहे हैं, राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए। भरत जी सहम गए कि क्या कह रही है ये। मानो ऐसा लग रहा है, मानो जैसे कोई घाव हो ना, घाव पर आग रख दो। घाव पर आग रख दो तो कैसा लगता है? बड़ा जोर से छरछराता है।
और उन्होंने धीरज धर कर बड़ी लंबी सांस ली, बड़ी लंबी सांस ली और कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। हे पापिनी, तूने मेरे कुल का नाश कर दिया है। जो पे कुरुचि रही अति तो ही जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी तय पालौ सींचा मीन जियन नीति बारे उलीचा। हाय, यह तेरी ऐसी ही अत्यंत अगत बुरी बुद्धि थी, हमको क्या पता तेरी बुद्धि कैसी है। तेरी इतनी ही अगर बुद्धि, तेरी इच्छा थी जो तूने हमको जन्म दिया है अपने तन शरीर से, तो हे भगवान, मैं ऐसा नहीं समझता था कि तू ऐसा करोगे। ये तो वही हाल है कि तुमने पेड़ को काट दिया है और पत्तों को पानी दे रही है। पेड़ काटी तय पालव सींचा, पेड़ को काट दिया है और उसके पत्तों को तुम पानी दे के हरा भरा कर रही हो। मीन जियन नीति बाहर उलीचा, और मछली के जीने के लिए पानी को उलझ रही। जहां मछली पड़ी है ना, जहां मछली जीती है पानी में, वो पानी को तो उलझ रही है। मीन जियत नीति बाहर उलीचा, ऐसा तुम किया। तू कैसी है? हंस बंस दशरथ जनक राम, राम लखन ते भाई सिया राम। जननी तो जननी भई रामा, विधिसन कछु न बसाए सिया रामा। मुझे सूर्य वंश के जो राजा थे उनका पुत्र होने का गर्व था। हंस वंश दशरथ जनक, सूर्य पुत्र रघुवंश दशरथ जी के पुत्र का मुझे पुत्र होने का गर्व था। और राम लखन ऐसे भाई थे, राम लखन ऐसे भाई थे, उस पर मुझको बड़ा गर्व था। जननी तू जननी भई, विधि सन कछ न बसाए। हे जननी, मुझे तुम जन्म देने वाली माता तो हुई, क्या किया? विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता, क्या करूं मैं? विधाता से कुछ बस ही नहीं चलता, मैं कर क्या सकता हूं? जब ते कुमति कुमत जिय ठायऊ, खंड खंड होए हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गरिन जीह मुँह पर न कीरा। जब ते, हे कुमति, जब से तुमने हृदय में ऐसा बुरा मन में आया कि ऐसा करना है, राम को वन भेजना है और मेरे पिताजी खत्म मर जाएंगे, देवलोक चले जाएंगे, जब से तुमने ये ठाना है, जब से निश्चय किया है, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तेरा हृदय तो एकदम टुकड़े टुकड़े में टूट जाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? विधाता से मेरा बस नहीं चलता, मैं क्या कर सकता हूं? बर मांगत मन भय नहीं पीड़ा, ऐसा बर मांगते हुए तुझको जरा सा भी पीड़ा नहीं आई, तू जरा सा भी नहीं सोची। गर न जीह मुंह पर न कीड़ा, तेरी जीभिया गल गई होती, तेरे मुंह में कीड़ा पड़ गया होता, लेकिन क्या करें, विधाता से मेरा बस नहीं चलता। तू ऐसा करने से पहले ही सब क्यों नहीं सोची? और कपट और जिस तरह से तुम छल किए या कार्य किए हो, इसको तो विधाता भी नहीं जान सकता है। तूने क्या किया? नारी की गति कोई जान नहीं सकता है। सरल सुशील धर्मरत राऊ, सो किम जानयतीय स्वभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही।
फिर राजा तो सीधे साधे थे, सरल सुशील धर्म रत राव। राजा सीधे साधे से धर्मधारी थे। उनको क्या पता, सो किम जाने तेरा स्वभाव क्या जाने वो, एक नारी का स्वभाव क्या जाने। वो तो सीधे साधे थे, वो तो धर्मयुक्त राजा थे, सीधे साधे, उनको कुछ पता तो है नहीं। तेरे विचार मन में क्या चल रहा है उनको क्या पता। सरल सुजीव राम अस को जीव जंतु जगमाही जय न गुरुनाथ प्राण प्रियना है। ऐसा कोई जीव जंतु है इस संसार में जिसको कि जो कि राम प्यारे न हो उसके, तू ही बता हमको। ऐसा कोई जीव जंतु है संसार में जिसको कि राम प्यारे न हो? क्या कहें तेरे को हम। भेयति अहित राम त्यो तो हे, को तो अहसे सत्य कहो मोही, जो हंसी सो हंसी मुँह मसी लाए, आँखी ओट उठ बैठ ही जाए। अब तू ये बता तू है कौन। अब तू मुझसे ये बताओ तुम कौन हो। भेयति यह कि राम तेव को ही, तू कौन है और कैसी है जो कि सब कुछ बिगाड़ दिया। अब तू ऐसा कर, अपना मुंह पे स्याही पोत ले, कालिख लगा ले और मेरे नजरों के सामने से दूर हट जा। मेरे नजरों के सामने दूर हट जा, वहां जा बैठ। अब मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। भारत जी को बहुत खराब लग रहा है। पिताजी स्वर्गवास हो गए, प्रभु श्री रामचंद्र जी वन चले गए, भारत जी क्या करते। भारत जी राम जी के बहुत ही प्रेमी जीव थे, राम जी को बहुत चाहते थे भारत जी। उनको क्या पता कि उनकी माता जी ऐसे करेंगे। राम विरोधी हृदय ते रामा, प्रगट कीन विधि मोहि सिया रामा, मोह समान को पात की राम, बादी कहूँ कछु तो ही सिया रामा। हे प्रभु श्री राम, मैं क्या कहूँ। मैं ऐसे हृदय से, ऐसे शरीर से पैदा हुआ हूँ जो कि राम विरोधी है। राम विरोधी हृदय थे, राम विरोधी हृदय से हम पैदा हुए हैं। अब मोह समान को पात कि मैं कितना पापी हूँ। बाज कहूँ कुछ तो, मैं क्या कहूँ, कुछ कहते ही नहीं बनता। व्यर्थ में ही तुझे कुछ कहूँ या कहता हूँ कोई फायदा है नहीं। ईश्वर से मेरा बस चलता नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। अब तूने जो किया है, तेरा कर्म ऐसा है कि मैं उसको कह ही क्या सकता हूँ। शत्रुहन मातु कोटि लाए, जरहि गात रिस कछु न बसाए, तेहि अवसर कुबरी तह आए, बसन विभूषण विविध बनाए। शत्रुघ्न जी सब सुन रहे थे, उनका बस तो चल नहीं रहा था। सारी बातें सुन रहे थे भरत जी की और कौशल्या कैकेयी माता की, सब सुन रहे थे, लेकिन उनको बड़ा जोर से अंदर अंदर क्रोध लग रहा था। जरा ही गात विष कछु न बसाए, कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन क्या करते वो। उसी समय जो है ते ही अवसर कुबरी तरह आई, उसी समय बसन विभूषण विविध बनाई, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, गहने पहन के, सज धज के कुबरी आ गई उसी समय। अब शत्रुघ्न जी तो कुछ बोल नहीं रहे थे, उनके मुंह से कोई आवाज तो निकल नहीं रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनका क्रोध बहुत तेज भड़क रहा था। लखिर से भरे ओ लखन लघु भाई, लक्ष्मण जी के छोटे भाई थे। लखिर से भरे ओ लखन लघु भाई, बरत अनल घृत या होति पाए, हुम किलात तक कुबर मारा,
मही मुँह भर मही करत पुकारा। लख ऋषि भरे लखन लघु भाई। लक्ष्मण जी के छोटे भाई जब कुंवरी को देखे तो उनका तो अंदर से क्रोध एकदम ज्वालामुखी हो चुका था। बरत अन्न घृत आहुत पाई, जैसे आग जलती हुई रहे ना, उसमें घी डाल दो तो और तेज हो जाती है, वही हाल हुआ शत्रुघ्न जी का। जैसे ही कुंवरी को देखे उनका क्रोध और बढ़ गया कि लगता है यही कुछ की है। हुमक की लात तक कुंवर मारा, कस के एक हुमक की लात मारे उसके कुंवर में। मही मुंह भर भरी करत पुकारा, और वो मुंह के बल गिरी और हाय हाय करने लगी। भर कर करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दैव में काह नसावा, करत नेक फल अनैस पावा। कुबर उसका टूट गया। कुबर टूटे फूट कपारू, कपार फूट गया। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, मुख से जो है खून बहने लगा। आह दही में काह नसावा, हे विधाता, हे देव, मैंने क्या नुकसान किया था? ये कुंवरी कह रही मंथरा, मैंने क्या बिगाड़ा है? अच्छा करने के बाद में हमको ये फल मिल रहा है। मैं तो अच्छा किया और उसका फल हमको ये मिल रहा है, वो ये कह रही। और जैसे ही ये सुने शत्रुघ्न, वैसे ही फिर और क्रोधित हो गए। सुनी रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीट न धरे धरे झोटे। भरत दया निधि दीन्हे छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। जब ये कही कुंवरी कि अच्छा हम कर रहे थे, हमको बुरा फल मिल रहा है, तो शत्रुघ्न जी जो है ना उसका झोटी पकड़े और घसीटने लगे चारों तरफ, से घसीट घसीट के उसको कर रहे हैं। अब आओ, सारा खेल तुम्ही ने बिगाड़ा है। जितना भी खेल है हमारे परिवार का, तुम्ही ने बिगाड़ा है। भरत दया निधि दीन्हे छड़ाए। भरत को दया गई देख के, उन्होंने छुड़ा दिया। उन्होंने शत्रुघ्न से कहा कि मत मारो मत मारो इसको, न मारो, छुड़वा दिया। कौशल्या पह गए दो भाई, कौशल्या माता के पास दोनों भाई गए। वहां से मलिन बसन विवरण विकल राम, कृष शरीर दुख भार सिया राम। कनक कलप बर बेली मन राम, मानहु हनिय तुषार सिया राम। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहनी थी, चेहरे का रंग उड़ गया था और व्याकुल हो रही है, एकदम से व्याकुल है, दुख के बोझ से दबी जा रही है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे सोने का वो हो ना, कल्प बेल जो बनाई जाती है, उस पे वन में कहीं पाला पड़ जाए तो रंग उसका बिगड़ जाता है। कौशल्या जी की हाल बड़ी खराब थी। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों गए वहाँ, उनकी हाल बड़ी खराब थी। लेकिन साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे सनातन धर्मियों, मैं आप लोगों से इसके आगे की कथा, इसके अगले भाग में कहूँगा, क्योंकि 63 नंबर दोहा यहीं तक है। और मैं वही निवेदन फिर आप लोगों से करूँगा कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री वीर हनुमान, या किसी तरह की अगर मेरे अंदर किसी तरह की कमी हो या किसी तरह का वो हो तो उसको जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए।
मैं उसको कमी को दूर करूंगा और आप लोगों के समक्ष फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।